नमस्कार। आज हम पेट्रोलियम या खनिज तेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एक सामान्य जानकारी है, एक परिचय पेट्रोलियम के बारे में बता देता हूं कि ग्रीक भाषा के सेनेल शब्द चट्टानों या परतों में पाए जाने वाला जो ऑयल होता है उसको पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है, सेनेका ऑयल जिसको कहते हैं। और आधुनिक भौगोलिक साहित्य के अनुसार हम खनिज तेल या पेट्रोलियम की जानकारी मानव को जो हुई है वो लगभग 4000 वर्ष से है। परंतु आधुनिक काल में इसकी जो वास्तविक क्षमता को जो पहचान कर और महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में इसको एक मान्यता मिल गई है, जो हमारे लिए वर्तमान में बहुत अधिक कार्यकर है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो वन और समुद्री जीव जंतु जो प्राचीन काल में डेल्टाओं के, झीलों के और समुद्र में रहते थे, दब जाने से हुई है। जहां औषधि सेलें बन रही थी तो उनमें समुद्री जीव भी दब गए थे और दब जाने पर जो उस समय गर्मी और दबाव के प्रभाव में इन जीव जंतुओं की जो चर्बी थी जो खनिज पदार्थों के साथ मिलकर मिट्टी के तेल के रूप में बदल गई। और इस तरह यह कहीं कहीं जो छिद्राकार चूने की सेलों में भी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। फिर हम देखें तो हेरोडोटस के जो लेख हैं या जो उनके लिखे हुए आलेख हैं, उनमें हम मेसोपोटामिया के क्षेत्र फुरात नदी बेसिन में इनके प्रारंभिक उपयोग का एक संकेत देखने को मिलता है। इसी तरह आधुनिक काल में हम बात करें तो अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया राज्य है उसकी अलेग्नी नदी बेसिन में सर्वप्रथम सैंपुल वीर नामक व्यक्ति द्वारा इसकी खोज करके ईंधन के रूप में इसका प्रयुक्त करना मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में इसका जो नाम था वो सेनेका ऑयल था और यह जो चट्टानी परतों के मध्य खनिज तेल या पेट्रोलियम को जो निर्माण प्रक्रिया जो होती है इसको पेट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चट्टानी परतों में दबी जो वनस्पति के साथ जो एल्गी भी पाए जाते हैं तो उसमें विद्वान जो फ्लैक्टन व ऊपरी दबाव व निचली गर्म चट्टानों के मध्य तापन के कारण जो खनिज तेल की निर्माण प्रक्रिया को बनाते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं जिसे सामान्यतः 83 से 80% कार्बन तथा 10 से 14% हाइड्रोजन भाग इसमें शामिल होता है। इसके बाद में हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे छोटे हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है वो मीथेन की होती है, जबकि सबसे जो लंबी श्रृंखला जो होती है वो मोम या टार की होती है। ये सामान्य पेट्रोलियम के बारे में जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह हम देखें इसको जो सुलझाने की जो इसको परिष्करण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके बाद में जो निम्न श्यानता वाला क्रूड ऑयल हल्का तेल होता है, जबकि उच्च श्यानता वाला तेल जो होता है वो भारी तेल के नाम से जाना जाता है। जिस क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा कम होती है उसे स्वीट ऑयल के नाम से जानते हैं और जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य है वो भी अधिक प्राप्त होता है। और जिस क्रूड ऑयल में जिस क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा कम होती है उसे स्वीट ऑयल के नाम से जानते हैं और उसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रा भी ज़्यादा होती है, जबकि जिस क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है उसे सौर ऑयल के नाम से जाना जाता है। और ये संसार में जो ऑयल क्षेत्र है नदी बेसिन या अपतटीय भागों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण के बारे में। तो सबसे पहले उत्पादन जो राष्ट्र है, मुख्य जो राष्ट्र है उनमें सऊदी अरब, रूस, अमेरिका और ईरान है। इसी तरह हम भंडारण के देशों या राष्ट्रों की बात करें तो सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान और रूस है। उत्तरी अमेरिका की इसी तरह कुछ मुख्य और प्रमुख जो क्षेत्र हैं जिन्हें सामान्य रूप में मैं बता देता हूं कि उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत से लगाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मध्यवर्ती राज्यों से होता हुआ और मैक्सिको
वेनेजुएला तक ये मुख्य रूप से जो पट्टी फैली हुई है, यह क्षेत्र खाड़ी तथा कैरिबियन क्षेत्र के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। दूसरा जो मुख्य भाग है इसका उत्पादन क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा जो मध्य पूर्व का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत तेल की हम बात करें तो ईरान से इराक, सीरिया, इजराइल होती हुई रूस और रोमानिया में कैस्पियन तथा काला सागर के प्रदेशों तक चली गई है, जिसको मध्य पूर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इस क्षेत्र की जो मुख्य उत्पादक देश हैं उनमें जैसे रूस है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, दुबई, सीरिया और कतार है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में म्यांमार से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप तक मुख्य रूप से फैली हुई है। इस तरह विश्व के जो तेल उत्पादन को बात करें तो 38.7% संयुक्त राज्य अमेरिका, 16.5% लैटिन अमेरिका से, 23.7% मध्य पूर्व के देशों से और 15.6% पूर्वी यूरोप, चीन, रूस आदि देशों से और शेष सुदूर पूर्व अफ्रीका आदि देशों से मिलता है। अब मैं पहला बात करता हूँ प्रमुख क्षेत्रों में, तो सऊदी अरब की बात करूँ तो सऊदी अरब में एक डावर फील्ड है। वर्तमान में ये सबसे बड़ा सऊदी अरब का ऑयल फील्ड का क्षेत्र है। इसके बाद दरहन है, कातिफ है, दमान है, आइनेदार है। ईरान में देखें तो मस्जिद सुलेमान है, हफत केल है और नफत। ईरान की सबसे जो प्रमुख रिफाइनरी है वो अबादान, जहां ईरान से अधिकांश क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। कुवैत में मुख्य रूप से बुरगान है, इराक में किरकुक, मोसुला और अमेरिका में टेक्सास व ओक्लाहोमा मध्य अमेरिकी राज्य हैं ये, और लुइसियाना मैक्सिको खाड़ी क्षेत्र का, और अमेरिका में ही सान जेविक घाटी है जो कैलिफोर्निया में मुख्य स्थित है। इसी तरह रूस में बात करें तो वोल्गा यूराल क्षेत्र है, काकेकस पर्वतीय क्षेत्र है, बाकू जिसमें अजरबैजान देश का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, और ग्रोजनी क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है, येनिसी ओब बेसिन आदि ये रूस के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो मराकोबो वेनेजुएला में है, ओरोनिको नदी बेसिन जो ब्राज़ील के पास में है, और मैक्टाडालिन जो कोलंबिया में स्थित है, इनमें देखने को मिलती है। इस तरह यह तेल की जो प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं जिनको मैंने आपको बताया है। अब मैं एक पेट्रोलियम की जो संचित राशि है उसके बारे में चर्चा करता हूं कि सबसे पहले ये देखना है कि वर्तमान में विश्व में जो कितना तेल सुरक्षित है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये भूद्रोणियों के द्वारा तेल स्थानांतरित हो जाता है और इसकी उपस्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी ज्ञात करने के ढंग है उनमें अभी तक बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उनमें सुधार करने की गुंजाइश है। और विश्व के जो क्षेत्र ज्ञात हो चुके हैं उनमें बहुत सारे क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हो गया है, और सबसे विस्तृत जो भंडार है वो फारस की खाड़ी के चारों ओर मध्य पूर्व के देशों में केंद्रित है। अन्य राष्ट्रों में ये भंडार की हम बात करें तो संयुक्त राज्य है, अमेरिका, रूस, वेनेजुएला में सर्वाधिक रूप से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व के कुल तेल भंडार का 7,92,770 लाख टन के भंडार अभी संचित अनुमान के रूप में बताए गए हैं। और इन भंडारों का जो वितरण है वो देखें तो मध्य पूर्व के जो देश हैं उनमें 61%, पूर्वी द्वीप समय और सुदूर पूर्व के जो देश हैं उनमें 3.4%, संयुक्त राज्य में 12.9%, लैटिन अमेरिका में 8.2%, अमेरिका में 2.5%, यूरोप में 0.5%, कनाडा में 1.4%, रूस में 9.4%, पूर्वी यूरोप और चीन में 0.7%, और जो गैर साम्यवादी देश हैं जिनमें 9.9% और साम्यवादी देश में 10.1%। इस तरह से ये भंडार 50 से 100 वर्षों तक के लिए पर्याप्त माने गए हैं, जो जिनका हमें मुख्य रूप से संरक्षण करना चाहिए। अब हम इसके व्यापार के बारे में बात करें तो तेल का सबसे अधिक व्यापार उन देशों के बीच में होता है जो तेल उत्पन्न करते हैं।
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहाँ काफ़ी तेल उत्पन्न करता है, किंतु फिर भी वे अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोलंबिया, वेनेजुएला और मैक्सिको से तेल आयात करता है। अन्य प्रमुख तेल आयातक की बात करें तो फ्रांस है, जर्मनी है और बेल्जियम है, इटली है, कनाडा है, जापान है, भारत है। ये मुख्य प्रमुख आयातक देशों में से हैं। और निर्यातक देशों की हम बात करें तो वेनेजुएला है, कोलंबिया, रोमानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, म्यांमार, इंडोनेशिया, अल्जीरिया आदि मुख्य देश हैं जो निर्यात करते हैं। धन्यवाद।